की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं यहाँ वही जिन्हें सरकार 1/4 आपको बोलना पड़ेगा। आते हैं यहाँ वही जिन्हें सरकार, आते हैं यहाँ वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बड़े करम के हैं फैसले, बड़े नसीब की बात है। एक बात ये बताइए, मैं आपके बुलाने पर हाजिर हुआ, ठीक है भाई। आबिद साहब भी आपके बुलाने पर हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब आपकी दावत पर हैं। आपने इन्हें दावत दिया, बुलाया, फिर आप अपना घर छोड़कर कहीं चले जाएं, ये आएँ आपको ना पाएं तो कैसा महसूस होगा। इसलिए कि बिन बुलाए मेहमान तो है नहीं है, इन्होंने बुलाया है, फिर आपने बुलाया है, ये आए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका हाजिर रहना ज़रूरी है। मेहमान आए, आप मौजूद ना हो, वो आप बाहर हों, फिर मेहमान आए, आप गैर हाजिर हो, किससे मुलाकात करेगा। और ये मेहमान नवाजी के अदब के ख़िलाफ़ भी है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इनको बुलाए हैं और ये आपके बुलाने पर आए हैं और आप माशाअल्लाह मौजूद भी हैं, शायर कहता है कि जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जब दुनियादार किसी दुनियादार को बुलावे तो उसका अपने मकान में हाजिर रहना ज़रूरी होता है। आप किसी दुनियादार के बुलाए हुए मेहमान नहीं हो, बल्कि नबियों के सरदार ने बुलाया। आप अंदाज़ा करो कि आपकी किस्मत औजे सुरैया से भी बुलंद है। आप मुस्तफ़ा जाने रहमत के बुलाए हुए मेहमान हो, और जिस पर नज़र नबूवत पड़ जाए उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती। ईमानदारी के साथ आप तशरीफ़ रखें बस चंद मिनट, इसलिए कि जो तारीख़ हमने दी थी वो तारीख़ हाथ से निकल गई है। अब मैं मुख्तार हूँ फजर की अजान तक बोलूँ, आप कुछ नहीं कह सकते, इसलिए कि तारीख़ मैंने दी थी, कौन सी थी, 23 तारीख़, और मुझे बिठाया गया 24 की तारीख़ में, ठीक है। तो अब मैं मुख्तार हूँ। बहरहाल आइए फिर से एक मरतबा दुरूद शरीफ आप पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। बरेली के इमाम आगे फरमाता है, या रसूल अल्लाह सबसे औला व आला हमारा नबी, जिसका अक़ीदा यह है कि हमारा नबी सबसे अफजल व आला है, वो मोहब्बत से बोल दे, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में आला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में आला हमारा नबी। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अमा देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा।
गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। रब का बेपनाह फज़ल व एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया और इंसान बनाकर हम पर फज़ल ये फरमाया कि उसने साहिब ईमान बनाया और साहिब ईमान करके सबसे बड़ा फज़ल ये फरमाया कि उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया। वाह वाह वाह। और कुरान मुक़द्दस के फरमान के मुताबिक अल्लाह ने सबसे खूबसूरत इंसान बनाया। कुरान के लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कुरान के फरमान के मुताबिक अल्लाह ने खूबसूरत इंसान बनाया, इंसान बनाया, साहिब ईमान बनाया, अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। फिर कुरान के मुताबिक सबसे खूबसूरत इंसान बनाया और जब सबसे खूबसूरत इंसान बनाकर हमें दुनिया में भेजा तो अपने आप को याद करने के लिए तरह तरह के ज़राए भी हमें दिया है। कभी महफिलें सजा करके उसकी यादें बनाई जाती हैं, कभी सजदे करके उसको याद किया जाता है, कभी तस्बीह तहलील पढ़कर उसे याद किया जाता है, कभी कुरान की आयतें पढ़ करके उसे याद किया जाता है, कभी नेकियां करके उसे याद किया जाता है। पता चला कि रब ने हमें इंसान बनाया है तो नेकियां कमाने का जरिया भी बनाया है। अल्लाहु अकबर। और आज आलमपुर का जिंदा दिल मुसलमान जलसा ईद मिलादुन नबी करके अल्लाह और उसके रसूल को राजी भी कर रहा है और अल्लाह पाक की पाकी भी बयान फरमा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। आपके जश्न का नाम है जश्न फिक्रो अमल कॉन्फ्रेंस। फिक्र हम देंगे, अमल आपको करना है, करेंगे इंशाल्लाह। क्या बेटा तुम लोगों का टोपी रुमाल नहीं है क्या? नहीं है, ठीक है, आज तो माफ़ी है, लेकिन आइंदा के लिए याद रखना कि फिर कभी कोई जलसा अटेंड करने जाना तो अपने सर को ज़रूर ढक कर जाना। ये ले लो, मेरा रुमाल ले लो, रख लो, ईमानदारी के साथ दे देना जाते वक्त में। एक मरतबा दुरूद शरीफ आपने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आपकी भदोही में हाज़िरी हुई है लेकिन आपके आलमपुर बस्ती में हाज़िरी पहली है, तो हम ये चाहते हैं कि इस पहली हाज़िरी को एक ऐतिहासिक हाज़िरी बना दिया जाए ताकि इंशाअल्लाह जब तक आप मजमे में रहें मुस्कुराते रहें, अपने घर जाएं तब भी मुस्कुराते रहें, जब आप सो करके उठें तब भी मुस्कुराते रहें, जब रूह निकल जाए तब भी मुस्कुराते रहें, कब्र में जब रखे जाएं तब भी मुस्कुराते रहें और कब्र से जब उठाए जाएं हश्र के लिए तब भी मुस्कुराते रहें इंशाअल्लाह ताला। बोलें सुभान अल्लाह। जितने हजरात तशरीफ़ लाए हैं माइक पर, सबने आपसे कहा दुरूद पढ़ने के लिए, कहा कि नहीं कहा? जनाब आबिद साहब अपनी निकाबत की इब्तिदा से पहले दुरूद, शमीम भाई नाते नबी पढ़ने पहले दुरूद, अज़हर भाई नबी की नात सुनाने से पहले दुरूद, सद्दाम भाई नबी की नात पढ़ने पढ़ाने से पहले दुरूद। अब आप सोच में पड़ गए, जितनी देर ये लोग दुरूद पाक पढ़वाए हैं इतनी देर में एक एक अशार पढ़ते तो शायद शेर भी समझ में आ जाता और वक्त भी गुजर जाता। दुरूद पढ़वाई गई तो दुरूद पढ़ने के फ़ायदे क्या हो सकते हैं, दुरूद पढ़वाई गई तो दुरूद पढ़ने के लाभ क्या हो सकते हैं, दुरूद पढ़वाई गई तो दुरूद के नफ़ा क्या हो सकते हैं। ए जिंदा दिल मुसलमानों, आओ शेर अली आसवी बताता है कि दुरूद मुस्तफ़ा पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं, मुस्तफ़ा करीम पर दुरूद पढ़ने के नफ़ा क्या हैं। आओ हदीस मुबारका की रोशनी में समाअत करो। अन अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशर सलवातिन व हुद्दत अन्हु अशरु खतियातिन व रुफियत लहु अशरु दरजातिन। बोल दे सुभान अल्लाह। हज़रत अनस सहाबी रसूल से मरवी है, हमारे और आपके प्यारे आका ने इरशाद फरमाया है, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ेगा अल्लाह उस पर 10 मरतबा रहमत नाजिल फरमाएगा और उसके 10 गुनाह माफ़ फरमाएगा और उसके 10 दर्जे बुलंद फरमाएगा। ए आलमपुर के हुसैनी मुसलमानों, अगर आपके दिल में ये ख्वाहिश मचल रही है कि हम भी रहमत खुदाबंदी के सागर में नहाना चाहते हैं तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, इतने बड़े मजमे में कौन ऐसा शख्स है जो अल्लाह की रहमत के सागर में डूब
डूबना नहीं चाहता है। हर इंसान का जवाब ये होगा कि हजरत हम ये चाहते हैं हमारे मकान के दरवाजे पर एक नहर जारी हो जाए, उसमें अल्लाह की रहमत का पानी, अल्लाह के रहमत का दरिया उसमें बहता हुआ नजर आए। मैं फजर की नमाज के लिए निकलो तो उसी में वजू करके निकलो, ज़ोहर की नमाज के लिए निकलो उसी में वजू करके निकलो, असर पढ़ने के लिए जाओ उसी में वजू करके जाओ, मगरिब पढ़ने के लिए जाओ उसी में वजू करके जाओ, इशा के लिए जाओ उसी में वजू करके जाओ। ए आलमपुर के हुसैनी मुसलमानों, अगर ये तमन्ना दिल में मचल रही है तो किसी अदालत का दरवाजा मत खटखटाना, मदीने वाले मुस्तफा पर दुरूद पढ़ लेना, अल्लाह तुम पर रहमतों की बरसात फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान एक अल्लाह। मर्तबा दुरूद पढ़ने से सुभान कितनी अल्लाह। रहमतें, याद कीजिए कितनी मर्तबा रहमतें, 10, और आपके 10 गुनाह माफ। कितने गुनाह और 10 दर्जे बुलंद। हम तो गुनाहों की मुजस्समा हैं, गुनाहों के पुतला हैं, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हम गुनाह करते रहते, इंसान हैं, गुनाह होते रहते हैं, हमें इल्म भी नहीं होता कि हम कौन सा गुनाह कर गए हैं। अल्लाह अकबर। जब गुनाहों का बोझ आपके सर पे महसूस होने लगे, जब गुनाहों की गठरी आपके सर पर भारी हो जाए, उसे हल्का करने के लिए मुस्तफ़ा करीम पर दुरूद पढ़ लिया करो, मदीने वाले मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ लिया करो। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह उसके 10 गुनाह को माफ फरमा देता है। अब आप बताओ जितनी देर से आप बैठे हो आप कितनी मरतबा दुरूद पढ़े होंगे, कोई अंदाजा नहीं है। अगर आपने एक मरतबा दुरूद पढ़ा तो 10 रहमतें नासिल हुई, 10 गुनाह माफ कर दिए गए, 10 दर्जे बुलंद कर दिए गए। अगर आपने 10 मरतबे पढ़ा है तो 100 गुनाह माफ हो रहे हैं, 100 रहमतें नासिल हो रही हैं और 100 दर्जे बुलंद कर दिए गए हैं। अल्लाह अकबर। ये दुरूद मुस्तफ़ा की फजीलत है। जब बंदे मोमिन मुस्तफ़ा करीम पर दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह उसको उस पर रहमतें नाजिल फरमाता है। इसलिए इन्होंने दुरूद पढ़वा करके आपका फायदा करवाया कि नहीं करवाया, ये बताइए। तो अब आपको दुरूद याद ही हो गई, दुरूद याद हो तो पढ़ लीजिए एक मरतबा। सलातु सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 10 दर्जे बुलंद होते हैं। मिलाद की महफिल में आने से यही फ़ायदे होते हैं कि ख़ुद भी आप दुरूद पढ़ो, ये मेंबर वाले भी दुरूद पढ़ते हैं, आपको भी दुरूद पढ़वाया जाता है, इन्हें भी सवाब मिलता है और आपको भी सवाब मिलता है, इन्हें भी नेकियां मिलती हैं और आपको भी नेकियां मिलती है। इसलिए जब जब दुरूद पढ़ने के लिए कहा जाए तब तब आप मुस्तफ़ा करीम पर दुरूद पढ़ लिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा बखील वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद न पढ़े। और हम क्या सोचते हैं कि कोई चाय नहीं पिला रहा है तो वो कंजूस बखील है, कोई खाना नहीं खिला रहा है तो वो सबसे बड़ा बखील है, कोई माल रखने के बावजूद भी किसी की मदद नहीं कर रहा है तो सबसे बड़ा बखील है। नहीं, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं सबसे बड़ा बखील वो शख्स है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद न पढ़े, जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद न पढ़े। तो अब जब मुस्तफ़ा करीम का जिक्र आपके सामने हो रहा है तो आप इश्क में डूब कर नबी पर दुरूद पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप मुस्तफ़ा करीम की अदालत में सबसे बड़े मालदार कहलाएंगे। इसलिए इश्क में डूब कर नबी की नाते नबी पर दुरूद पढ़ा करो। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे फरिश्तों को पैदा कर रखा है ना भाई, सबकी ड्यूटियां अलग अलग हैं। आज किसी दुकान किसी मॉल में हम जाते हैं तो वहाँ एक कैमरा लगा होता है, CCTV कैमरा, वहाँ लिखा होता है आप कैमरे की नजर में हैं, लिखा होता है कि नहीं होता है। आस्तीन सीधी करते हैं, कॉलर सीधा करते हैं, कहीं ऐसा न हो कि ये हमारी हरकत कैमरा कैच कर ले, कैमरा कवर कर ले जाए। अल्लाहु अकबर। हम कोई सामान काउंटर से लेते हैं तो सिर्फ अपना उठाते हैं, कहीं ऐसा न हो गलती से किसी दूसरे के सामान पर हाथ पड़ जाए। जब इसका फुटेज कल मंगाया जाए तो पता चला चोरी के इल्ज़ाम में हमें अंदर कर दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, एक CCTV कैमरा वो है जिसको आपने बनाया है, एक CCTV कैमरा वो है जिसको इंसानों ने बनाया है, एक CCTV कैमरा वो है जिसको इंसानों ने बनाया है। उससे इतना इंसान डरा करता
करता है, लेकिन उस सीसीटीवी कैमरे से इंसान गाफिल रहता है जिसको परवरदिगार आलम ने बनाया है। वो कौन सा कैमरा है? वो कैमरा है किरामन कातिबीन का कैमरा है, जो हमा वक्त दाएं और बाएं कहने पर होता है। वो किरामन कातिबीन का कैमरा है। आप लाइट बुझा दो तब भी ये कवर कर लेंगे, आप रोशनी में रहो तब भी ये कवर कर लेंगे, आप सफर में रहो तब भी ये कवर करेंगे, आप हजर में रहो तब भी ये कवर करेंगे, आप मकान में रहो तब भी ये कवर करेंगे, आप दुकान में रहो तब भी ये कवर करेंगे, आप बाजार में रहो तब भी ये कवर करेंगे, आप दुकान में रहो तब भी ये कवर करेंगे, आप अकेले रहो तब भी ये कवर करेंगे, आप मजमे में रहो तब भी ये कवर करेंगे, आप जागते रहो तब भी ये कवर करेंगे, आप सो जाओ तब भी ये कवर करेंगे। अल्लाह अकबर। और इस सीसीटीवी कैमरा में एक बटन है जिसे डिलीट का बटन कहा जाता है। जब जो फुटेज आपको नहीं लेनी है उसे आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के इस कैमरे में डिलीट का बटन नहीं है। इसमें डिलीट का बटन नहीं है। जो एक मर्तबा फीड हो गया वही आपको फिर दिखाया जाएगा, जो एक मर्तबा फीड हुआ, कवर हुआ, वही फिर आपको दिखाया जाएगा। इसलिए जब आपको ऐसी महफिलें मिले तो अल्लाह के महबूब पर दुरूद पढ़ लिया करो, ताकि उठते बैठते दुरूद पढ़ने की आदत बन जाए। और जब ये आदत बन जाएगी, जब दुरूद पढ़ोगे तो फरिश्ते नामा अमाल में नेकियां दर्ज करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए। तो एक मरतबा और पढ़िए आप, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये हदीस मुबारका मदीना शरीफ में कही जाती है। मेरे मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, और ये मदीनतुर रसूल से हदीस मुबारका परवास करते हुए हिंदुस्तान की सरहदों सीमा से टकराती है। हिंदुस्तान में एक शहर है जिसे बरेली कहा जाता है। बरेली शहर में एक महल्ला है जिसे सौदागर कहा जाता है। उस सौदागरान महल्ले में एक खानदान है जिसको नकी रजा का खानदान कहा जाता है। उस नकी अली के खानदान में एक बेटा पैदा होता है जिसको अहमद रजा खान कहा जाता है। उस अहमद रजा खान के कान में जब ये हदीस मुबारका पहुंचती है तो बरेली का इमाम पुकार उठता है, काबे के बदरो तो जा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब ना खुदा ही छुपा तुम पे, हम एक दुरूद पढ़ते हैं, हमारे रजा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आप पर करोड़ों दुरूद, या रसूल अल्लाह आप पर करोड़ों दुरूद। तो ये हदीस मुबारका की रोशनी में आप भी इश्क रसालत के समंदर में डूबकर नबी पर दुरूद पढ़ लिया करें। कुछ हो ना हो इतना ज़रूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। माशाअल्लाह। एक मरतबा प्यार से बोले सुभान अल्लाह, जरा एक मरतबा और धीमी आवाज़ से बोल दे सुभान अल्लाह। देखिए कितना इश्क है आप लोगों को कि रात के 1 बजे भी आपका इश्क अंगड़ाई ले रहा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में इंशाअल्लाह आप कबूल कर लिए जा रहे हो। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये जलसा आपने सजाया है, जलसा आपने यहाँ तक पहुँचाया है, तो किसी एक की तरफ से है ये फिक्र अमल? कुछ लोगों ने मिलकर किया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमने मिलकर किया है तो इसका कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना जलसे का। जाहिर सी बात है कि कहीं भी इन्वेस्ट आदमी करता है अपने माल को तो फ़ायदे के लिए करता है कि नहीं करता है? माल कहीं इन्वेस्ट करो किसी कंपनी में तो फायदे के लिए किया जाता है, कहीं भी अपने पैसे का निवेश करो तो इंसान फायदे के लिए करता है। वो चाहे LIC हो, चाहे प्राइवेट कंपनियां हो, चाहे सरकारी कंपनियां हो, जिसमें हम पैसे लगाते हैं, हमारी नीयत ये होती है कि इसका डबल मिले हमको। हमारी नीयत ये होती है कि जो दौलत हम लगा रहे हैं इससे ज्यादा दौलत मिल जाए। अल्लाहु अकबर। ए हुसैनी मुसलमानों, ये तो दुनिया की कंपनियां हैं जिसमें आपने अपने माल को लगाया है, इस नियत से लगाया है कि इसमें डबल मिल जाना चाहिए, इसमें 2.5 गुना हो जाना चाहिए। आओ जिस कंपनी में आप बैठे हो उस कंपनी की बात कर लिया जाता है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के हबीब की महफिल में बैठे हो, मुस्तफ़ा करीम के बज़्म में बैठे हो, ईद मिलादुन नबी के जलसे में बैठे हो। अल्लाहु अकबर। अब जरा देखो, अगर आपने ईद मिलादुन नबी के
जलसे में 10 रुपया लगाया है, ईद मिलादुन नबी के जलसे में आपने 100 रुपया दिया है, ईद मिलादुन नबी के जलसे में आपने 200 दिया है, तो उसका 2.5 गुना नहीं मिलेगा आपको, उसका 5 गुना नहीं मिलेगा, उसका 10 गुना नहीं मिलेगा, बल्कि इस कंपनी से वो चीज आपको मिलेगी जो दुनिया की कोई कंपनी नहीं दे सकती। सुनना चाहते हैं? किताब का नाम है नुअमतुल कुबरा, उसके राइटर हैं हज़रत अल्लामा इब्न हजर मक्की। आप किताब के सफ़ा नंबर 7-8 पर नकल फरमाते हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर और उमर फारूक का कौल। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। खलीफे अव्वल हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, मन अनफ़क़ा दिरहमन अला क़िराती मौलिदी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काना रफ़ीक़ी फ़िल जन्ना। आप फरमाते हैं जिसने मिलाद रसूल पर 1 दिरहम खर्च किया वो जन्नत में मेरे साथ जाए। है कोई कंपनी जो इतना आपको मिचोटी दे सके? कोई कंपनी नहीं। खलीफे अव्वल फरमाते हैं जिसने 1 दिरहम यानी 1 रुपया अगर से आपने खर्च किया मिलाद रसूल पर, तो आप फरमाते हैं वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा, मेरे साथ जन्नत में जाएगा। कौन फरमा रहा है? ये वो सहाबी हैं बारगाह रिसालत में जब हाजिर होते हैं तो मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं ये जन्नती हैं। सुभान अल्लाह, एक मरतबा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा करीम फरमाते ये जन्नती है। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक बैठ जाते हैं, हज़रत उमर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे आका फरमाते ये भी जन्नती है, वो भी बैठ जाते हैं। हज़रत उस्मान गनी तशरीफ़ लाते हैं, मेरे आका फरमाते ये भी जन्नती है, वो भी बैठ गए। हज़रत मौला अली तशरीफ़ लाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते ये भी जन्नती, वो भी बैठ गए। हज़रत ज़ुबैर तशरीफ़ लाते हैं, नबी फरमाते ये भी जन्नती, वो भी बैठ गए। हज़रत तलहा तशरीफ़ लाते हैं, मुस्तफ़ा ने फरमाया ये भी जन्नती। 10 सहाबा तशरीफ लाते हैं, मुस्तफ़ा करीम ने उनकी हयात ज़ाहिरी में जन्नती सर्टिफिकेट अता फरमा दिया है। आला हजरत बरेली के इमाम पुकारते हैं वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, ऐसी प्यारी जमात पे लाखों वो जन्नती ज़बान है, वो जन्नती ज़बान है जो ये कहती है कि वो जन्नत में मेरे साथ जाएगा। कौन? जिसने मिलाद रसूल पर 1 दिरहम खर्च किया। तो आप में से कितने लोग हैं जो 1 ही रुपया देकर बस कर दिए? कोई दिया 1 रुपया? जो दिया होगा 50-100 न दिया होगा भाई, 2000-4000 दिया होगा। और जो नहीं दिया है तो वो सोच रहा है तकरीर पहली हो गई होती तो हम दे दिए होते। तो अभी आपको मौका है, जब तक मेरी तकरीर हो आप जितना भी देंगे सब हम जलसे में दे देंगे इंशाल्लाह। सब जलसे के खर्च में होगा, आपकी तरफ से होगा इंशाल्लाह ताला। मौका मैं दे रहा हूँ, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। सब जलसे में जाएगा, आपके नाम भी उस जन्नतियों में लिख दिया जाएगा। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। जो सिद्दीक़ अकबर के साथ जन्नत में जाएंगे। अब वो सोच रहे हैं या अल्लाह मैं दिया होता तो ठीक, या अल्लाह मैं दे दिया होता तो ठीक, या अल्लाह मैं दे दिया होता तो ठीक, अब नहीं दे पाया हो, अब क्या करो? तो ए दीवानो मस्तानो, अगर आपने रुपया नहीं दिया है और इस महफिल में बैठ करके आप जिक्र मुस्तफ़ा सुन रहे हो, तो उसी किताब में खलीफे दोम का कौल नकल फरमाया जाता है। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं मन अज़्ज़मा मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द अहयल इस्लाम। वो खलीफे अव्वल हैं जिन्होंने फरमाया जिन्होंने 1 दिरहम खर्च किया वो जन्नत में मेरे साथ जाएगा। ये उमर फारूक फरमाते हैं जो मिलाद मुस्तफ़ा की ताज़ीम किया है गोया ऐसे है जैसे इस्लाम को जिंदा किया, जैसे इस्लाम को जिंदा किया है। प्यार से बोले, ये लाइटिंग करना भी मिलाद मुस्तफ़ा की ताज़ीम है, ये स्टेज लगाना भी मिलाद मुस्तफ़ा की ताज़ीम है, ये रोशनी का इंतज़ाम करना भी मिलाद मुस्तफ़ा की ताज़ीम है, आपका इकट्ठा होकर जमा होकर के सुन लेना भी मिलाद मुस्तफ़ा की ताज़ीम है। गोया आपने ताज़ीम पे मिलाद मुस्तफ़ा किया है तो गोया आपकी शान ये है कि जैसे आपने इस्लाम को जिंदा किया है। अब वो लोग किस्मत के धनी मुक़द्दर के सिकंदर है जिन्होंने नोट से सपोर्ट भी किया है और जलसे में बैठ करके मिलाद रसूल को सुना भी है, वो जन्नती भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस्लाम को जिंदा करने वाला भी है। अब जब कभी आपके पास चंदा करने के लिए कोई जाएगा जलसे के लिए तो आप कोताही कंजूसी तो नहीं करेंगे? बोलिए, दिल खोल करके देंगे ना भाई? इसलिए देंगे कि जो हम फंड यहाँ निवेश कर रहे हैं ना, इसकी मिचोटी बड़ी तगड़ी है। सुभान अल्लाह, बड़ी हाई फाई मिचोटी है।
बड़ी हाई फाई मिचोटी है। जब ये पलट कर मिलेगा तो इतना मिलेगा कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना। दामन तंग आ जाएगा, लेकिन वो करम का दरिया बंद नहीं होने वाला। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह देंगे ना भाई। तो अब मचल कर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान का फरमान, रब का ऐलान, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिय्या। बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, तमाम मखलूक में वो सबसे बेहतर है। जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, तमाम मखलूक में वो सबसे बेहतर है। तो आप ईमान लाए हो, अब यहाँ हुक्म दिया जाता है कि जो ईमान लाए हैं और अच्छे काम कर रहे हैं, तो आप तो ईमान लाए, मुस्तफ़ा करीम पर ईमान आपका, मुस्तफ़ा करीम पर नाजिल होने वाली किताब पर ईमान आपका, अल्लाह की ज़ात पर ईमान आपका, अल्लाहु अकबर, जन्नतो दोज़ख पर ईमान आपका, क़यामत आने पर ईमान आपका, अल्लाह अल्लाह, मौत और ज़िंदगी पर ईमान आपका। आप कलमा पढ़ करके दाखिले इस्लाम हो गए हो तो आप ईमान वाले हैं, आप मोमिन कहलाएंगे। अल्लाहु अकबर। अब इसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि अब मोमिन कहलाने के साथ साथ आप नेक अमल भी करो ताकि तमाम मखलूक में सबसे बेहतर बन जाओ। अच्छे काम करो ताकि तमाम मखलूक में सबसे अच्छे बन जाओ। अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आज दुनिया में जो भी बंदा काम करता है, जो भी काम करता है, वो सिर्फ ज्यादातर रियाकारी में करता है। अगर आपने बिल्डिंग बनवाया है तो ये सोच करके महल तैयार किया जाता है कि गाँव महल्ले के लोग ये समझे पैसे वाला है। अगर आपने अच्छी फॉर्च्यूनर खड़ी की है तो ये सोच करके आप लाते हैं कि गांव वाले समझे कि अच्छी दौलत वाला है। अगर आपके पास अच्छी गाड़ियां हैं तो ये सोचा जाता है कि महल्ले वाले मुझे दौलतमंद तस्वुर करे, मुझे माल वाला तस्वुर करे, मुझे दौलत वाला तस्वुर करे। हर इंसान अपने नफ्स के एतबार से अपनी दुनिया में काम किया करता है, लेकिन अल्लाह को राज़ी करने के लिए उसका काम नहीं होता है। कल मैदान क़यामत कायम होगा तो आपका ये काम आपके मुंह पर मार दिया जाएगा, आपकी ये काम, ये दौलत भी मुंह पर मार दी जाएगी। फरिश्तों से रब इरशाद फरमाएगा, इसने बिल्डिंग बनाया तो सिर्फ इसलिए बनाया था कि लोग इसे मालदार समझे। ये नई गाड़ी लिया तो सिर्फ इसलिए लिया कि लोग इसे दौलतमंद समझे। इससे पूछो कि इसने मेरी रजा के लिए क्या काम किया, मेरी रजा के लिए इसने क्या किया है, इनसे पूछो। तो कभी कभी आप अल्लाह की रजा के लिए भी कुछ कर दिया करो। जब अल्लाह की रजा के लिए करोगे तो वही अच्छे कामों में शुमार किया जाएगा, वही नेक कामों में शुमार किया जाएगा। जो काम अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए किया जाए, उसमें रियाकारी ना हो, उसमें दिखावा ना हो। यहाँ तक लोग आजकल नमाज भी पढ़ते हैं तो ये सोच कर पढ़ते हैं कि आप नियत बांधो तो कोई ना कोई देखता रहे ताकि हमें नमाजी कह दिया जाए। हम हज करते हैं तो ये तसव्वुर होता है ताकि कोई ना कोई हमें हाजी कह दे। अल्लाहु अकबर। ये हमारा अमल, नेक अमल तो जरूर है, लेकिन हमारी नीयत अच्छी नहीं है। अल्लाह के लिए इबादत करो ताकि अल्लाह की रज़ा उसमें शामिल हो जाए। और जब कल मैदान क़यामत में अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया जाने वाला आप अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा तो मौला इरशाद फरमाएगा, इसने नमाज पढ़ी है तो मेरे लिए पढ़ी है, रोजा रखा है तो मेरे लिए रखा है, ज़कात दिया है तो मेरे लिए दिया है, हज किया है तो मेरे लिए किया है। ए बंदो, अब इसको अज्र वापस कर दो, इसकी इबादत कर। यार से बोलो सुभान अल्लाह। आपने जलसा किया है तो अल्लाह की रज़ा के लिए किया है ना, ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए हमसे। तो इंशाअल्लाह ये जलसा करना भी क़यामत में काम आएगा, क़यामत में काम आएगा जलसा करना भी इंशाअल्लाह ताला। आप नेक अमल करो, अच्छे काम करो। अब अच्छे काम क्या है? अपनी ज़बान को झूठ से पाक रखो। अच्छे अमल क्या है? चुगलखोरी से अपने आप को दूर रखो, झूठ चुगलखोरी गीबत से दूर रहो। ताश के पत्ते चौराहों पर बैठ करके मत पीसो, मैखानों में जा करके शराब की बोतलों को हाथ में ले करके अपने मुंह में मत लगाओ। इन सारी चीजों से दूर रहो, इन सारी चीजों से बचते रहो। अब अल्लाह
अल्लाह ने जो हुक्म दिया है नमाज के लिए तो हम मस्जिद की तरफ तशरीफ ले जाएं, ये अच्छा काम है। हमें रोज़ा रखने के लिए हुक्म है, हम रोज़ा रखें, ये नेक अमल है। इंशाअल्लाह जब ये अमल हम कराएंगे तो अल्लाह फरमाता है वो अमल करने वाला तमाम मखलूक में सबसे बेहतर गिना जाता है। तो आप अपने आप को बेहतर बनाएं। अल्लाह ने जिसलिए आपको पैदा किया है, फ़िक्र व अमल कॉन्फ्रेंस आपने किया है, तो फ़िक्र हम दे रहे हैं। इंशाअल्लाह अमल करना। आप कहाँ जा रहे हैं भैया? ए बेटा, अच्छा जाओ, चले जाओ। कब से बैठे हो? हम लोग तो आते जाते रहते हैं, तुम लोग तो जहाँ बैठ गए। लेकिन इतना ज़रूर याद रखो, बिछड़ के हमसे जाते हो तो जाओ। अकेलेपन में आसाइश बहुत है, ताल्लुक़ याद आ जाए तो आना, हमारे दिल में गुंजाइश बहुत है। ताल्लुक़ याद आ जाए तो आना, हमारे दिल में गुंजाइश बहुत है। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जश्न फ़िक्र व अमल कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाने वाले जिंदा दिल मुसलमानों, अब फ़िक्र व अमल क्या है ज़रा आप देखो। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, हर तकरीरों में ये बताया जाता है। रोज़े रखो, अल्लाहु अकबर। लेकिन हाल ये है कि हम मोबाइलों में बिजी रहते हैं। अजान कब हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता है, अजान कब हो गई हमें इल्म ही भी नहीं हो पाता है। और कभी कभी जब इल्म होता भी है तो होता क्या है, अगर किसी होटल पर हम बैठे होते हैं, अजान की आवाज़ सुनाई पड़ती है और वहीं जनाब आबिद साहब बैठे हो, तो एक जाहिल इंसान ये कहता है, आबिद भाई अजान हो गई, जाइए नमाज पढ़ने। अजान वो सुन रहा होता है, अब ये नहीं समझ पाता है कि जितनी नमाज उन पर फर्ज है उतनी ही नमाज हम पर भी फर्ज है। हम नहीं जाते। एक दाढ़ी टोपी वाले को कहा जाता है कि जाओ नमाज पढ़ाओ। अजान हो गई साहब, अजान हो गई, जाओ नमाज पढ़ के आओ। नहीं प्यारे, जैसे ही अजान हो मोहब्बत यह है कि आप भी मस्जिद की तरफ दौड़ जाओ। जैसे ही अजान हो आप मस्जिद की तरफ रवा हो जाओ। किसी ने पूछा कि मोहब्बत क्या होती है, तो एक बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मोहब्बत यह है कि बंदा सोता रहे, उसके कानों में अजान की आवाज़ पड़े और वो मस्जिद की तरफ रवाना हो जाए, यही मोहब्बत है। ये मोहब्बत है, कान में अजान की आवाज जाए और वो मस्जिद की तरफ रवाना हो जाए। लेकिन अल्लाहु अकबर, अफसोस ये होता है कि आज हमारी कौम न जाने किस दहाने पर जाकर खड़ी हो गई है। जलसे हर हफ्ते हम किया करते हैं लेकिन अमल नाम की चीज़ नहीं है। पैसे हर हफ्ते हम खर्च करते हैं लेकिन अमल नाम की चीज़ नहीं है। पूरी रात जलसा होता है लेकिन सुबह फजर की नमाज कज़ा हो जाती है। अल्लाहु अकबर, कतई तौर से ऐसा नहीं करना है। नमाज आप पर भी फ़र्ज़ है, आपको भी नमाज पढ़नी है। नमाज आप पर भी फ़र्ज़ है, आपको भी नमाज के लिए मस्जिद जाना है। नमाज आप पर भी फ़र्ज़ है, इसलिए नमाज़ें पढ़ो। और जब आप नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह नमाज की बरकत से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो कि आपका बदन पाक रहेगा। सबसे बड़ा फायदा, आपका जिस्म पाक रहेगा, आपका कपड़ा पाक रहेगा, आपकी नीयत साफ रहेगी। इसलिए नेक अमल करने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह करेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह करेंगे। झूठ से दूरी, इंशाअल्लाह। चुगली नहीं करेंगे, गीबत नहीं करेंगे, ताश के पत्ते पीटने की बीमारियां हो तो ख़त्म करेंगे उसे, शराब पीने पिलाने की बीमारियां हो तो ख़त्म करेंगे। और यही मकसद है आज के जश्न फ़िक्र व अमल कॉन्फ्रेंस सजाने का। आप सारी बुराइयों से दूर हो जाओ। अल्लाह फरमाता है इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए तमाम मखलूक में वो सबसे बेहतर हैं, तमाम मखलूक में वो सबसे अच्छे हैं, तमाम मखलूक में सबसे आला हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने आपको सबसे अफजल उम्मत बनाया। इसलिए जिस मकसद के लिए अल्लाह ने भेजा है दुनिया में, अपने आप को पहचानो, उस मकसद से गाफिल न रहो, उस काम से दूर न जाओ। अल्लाहु अकबर। आज देखा क्या जाता है, हमारे नौजवान, अभी हमने देखा ना वहाँ यहाँ जलसा हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उन्हें, मोबाइल में बिजी हैं बेचारे, मोबाइल में बिजी हैं। बड़े बड़े मोबाइल लेकर के सही इस्तेमाल आप करोगे तो मोबाइल से भी कुछ सीख सकते हो, लेकिन गलत इस्तेमाल होता है उसका। मैंने कहा ना, उस वक्त का दौर था कि जब माएँ जाहिल रहा करती थी तो बच्चे पढ़े लिखे हुआ करते थे। आज माएँ जब पढ़ी लिखी हैं तो बच्चे टिकटॉकर बन रहे हैं। बच्चों के हाथ में बड़े बड़े मोबाइल हैं, पूरी पूरी रात मोबाइलों की स्क्रीन पर नजरें जमी होती हैं, बैटरी वीक हो जाती है। लेकिन हमारा नौजवान अपनी आंखें तो बंद कर लेता है, उसके सीने पर चलता हुआ मोबाइल रख दिया जाता है, उसे खबर तक
नहीं होती है, यहाँ तक कि उसके मोबाइल का डाटा भी खत्म हो जाता है, बैटरी भी वीक हो जाती है। कसम खुदा की दीवालों, जिस तरीके से 3 घंटे आप मोबाइलों में लग करके अपना वक्त बेकार करते हो, ऐसे ही अगर 1 मिनट भी जलसे गाह में तशरीफ लाओ तो इंशाअल्लाह आपको नेकियां ही नहीं। सुभान अल्लाह। अगर एक वक्त की नमाज के लिए चले जाओ तो इंशाअल्लाह नेकियों का अंबार लग जाएगा। अगर आप वही काम छोड़ो, हाँ इंशाअल्लाह ताला अगर आप नेक रास्ते की तरफ जाओगे तो अल्लाह आपका मददगार भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह आपकी मदद भी फरमाएगा। इसलिए आज के जलसे से अहद करो, चूंकि वक्त ज़्यादा हो चुका है, सर्द भी बहुत ज़्यादा है, आपको ज़्यादा देर बिठा करके परेशान करना ये अच्छी बात नहीं है। बस आज के जलसे में ये अहद कर लो कि इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए हज़रत मौलाना नईम अख्तर साहब और उनके साथियों ने मिल करके जलसा सजाया है और इतने बड़े बड़े उलमा हजरात को मदऊ किया है, जिन्होंने पैगाम दिया है, हम उस पैगाम पर अमल करेंगे। जो हमें फिक्र दी गई है उस पर हम अमल करेंगे, जो हमें बताया गया है उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अगर इन्हीं बातों में से किसी एक बात पर आपने अमल कर लिया तो ये जलसा सजाना भी कबूल हो जाएगा और आपका आना भी कबूल हो जाएगा। देखिए अभी हम खाना खाने के लिए बैठते हैं, इसमें कितने लोग हैं, हमें जिस कौम के बच्चे जलसों में नंगे सर जाएं, उन्हें खबर तक न हो, तो उनके बारे में कैसे कहा जाए कि ये खाना खाते होंगे तो सर ढका होगा। जो जलसे में बगैर सर ढके चले जाएं, जहाँ अल्लाह के मुकद्दस फरिश्तों की जमात उतरती है, तो अपने घर की रोटी बोटी तोड़ेंगे तो सर पर टोपी रुमाल रख करके हो ही नहीं सकता है। एक पैगाम लेकर के जाओ आज के जलसे से। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि खाना आपके सामने रखा जाए तो खाना खा लो, लेकिन खाने में कभी ऐब न निकालो। यानी क्या फरमाया? खाने में कभी ऐब ना निकालो। नमक ज्यादा है आप मत कहो, सालन पतला है आप मत कहो, रोटी कच्ची है आप मत कहो, ऐब निकालो मत। इसलिए कि जिस खाने में आप ऐब निकाल रहे हो वो खाना किसी दुनियादार का दिया हुआ नहीं है, वही तो परवरदिगार का अता किया हुआ है। अगर वो भी नेमतें छीन लेगा तो फिर हम भूखे मर जाएंगे। इसलिए खाने में कभी ऐब नहीं निकालना चाहिए। और जब खाना खाने के लिए जाओ तो सबसे पहले क्या करो? हाथ धुलो। एक पैगाम ले लो, एक सबसे पहले क्या धुलो? हाथ धुलो। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था पल पल पर हाथ धुला जा रहा था नहीं 2020 में पल पल 500 लीटर की टाकी आधे घंटे में खाली हो जाती है। ये डिटॉल है साहब, ये लाइफबॉय है, सैनिटाइजर है, पल पल हाथ। क्यों? इसलिए कि एक बीमारी से डर था, अगर हाथ नहीं धुला जाएगा तो बीमारी हमको पकड़ लेगी। अब मैं सफाई के लिए तो 1450 बरस पहले मेरे नबी ने फरमा दिया है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। 1450 बरस पहले मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया अत्तहारतु निस्फुल ईमान, बाकी आधा ईमान है। ए बंदो, अगर उस वक्त आप सफाई पर अमल किए होते तो 2020 में आपको ये नौबत न आती। लेकिन डर से, बीमारी के डर से साफ किया जा रहा है। अब जब खाना खाने बैठो तो पहले हाथ धुलो। क्या धुलो? हाथ धुलते हैं आप लोग? कितने लोग धुलते हैं? हाथ उठाइए जरा, तो हाथ उठाइए जो धुलते हैं आप। नियाज भाई आंखें बंद हो रही हैं आपकी आंखें बंद हो रही हैं साहब। हाथ धुलते हैं आप? अच्छा, हाथ धुलने के बाद पोंछते किस में हैं? रुमाल में, टॉवेल में, किसी कपड़े में पोंछते होंगे ना भाई? पोंछते हैं। यही चीज मना है, जो आप ये करते हैं यही चीज मना है। ठीक है, खाना खाने से पहले हाथ धुलो तो पोंछो मत। अब ये कौन सा डॉक्टर कह रहा पोंछो मत? अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर कह रहा है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हकीम कह रहा है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तबीब कह रहा है, जिसकी चौखट की खाक छान करके दुनिया वाले डॉक्टर बनते हैं। वो डॉक्टर बनते हैं, तबीब बनते हैं। वो तबीबों का सरदार कह रहा है, वो डॉक्टरों का इमाम कह रहा है। वो कौन है? वो कोई और नहीं है, हमारे और आपके मोहम्मद रसूलुल्लाह है। क्या कहा जा रहा है कि अब हाथ ना पोंछो। क्यों ना पोंछो? एक सवाल पैदा होता है, क्यों ना पोंछो? अभी शमीम भाई अगर ऐसे ही खाने लगे, आप खादिम की हैसियत से वहाँ हैं, तो दिल में सोचेंगे यार लगता है इनको मालूम नहीं है, कोई इल्म नहीं है। पानी टपक रहा है प्लेट में,
शोरबा भी पतला हो जाएगा और ऐसे ही खा रहे हैं। अल्लाह अकबर। नहीं प्यारे, इन्हें मालूम है, आपको नहीं मालूम। इन्हें इल्म है, आपको इल्म नहीं है। पूछने के लिए मना क्यों किया गया? अब एक सवाल पैदा होता है, क्यों किया गया? पूछने के लिए क्यों मना? आओ मुस्तफ़ा करीम की अदालत में चलते। या रसूल अल्लाह, पूछने के लिए क्यों मना? आवाज़ आती है, क्यों मना जानते हो? इसलिए कि जब आप हाथ धुलते हो तो जरासीम आपके हाथ से दूर होते हैं, कीड़े आपके हाथ से दूर होते हैं। कीड़े आपके हाथ में नहीं लगे होते हैं, क्योंकि कीड़ों को आपने साफ कर दिया है। लेकिन जिस भी टॉवेल में, जिस भी रुमाल में, जिस भी कपड़े में आप हाथ पोंछते हो, हर उस कपड़े में जरासीम होते हैं और इतने बारीक बारीक कीड़े होते हैं, उसे आपका लेंस नहीं देख सकता है। उसको देखने के लिए हकीमों के यहाँ से माइक्रोस्कोप लाना पड़ता है। वो एक शीशा होता नहीं, जिससे हाँ उसे लाना पड़ता है। अब उसके जरिए से आप देखोगे उन कपड़ों में छोटे छोटे कीड़े। अल्लाह अकबर। जिन कीड़ों को हम नहीं देख सकते हैं, मुस्तफ़ा करीम देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिन कीड़ों का अंदाजा हमें नहीं है, मेरे नबी को है। और 1450 बरस पहले हमारे नबी ने उम्मत को पैगाम देकर उम्मत को न जाने कितनी बीमारियों से दूर रखा है। ए मेरी उम्मत, अगर तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो कभी तुम्हें पेट की बीमारी नहीं होगी, कभी पेट की। अब जब आप पूछने के बाद फिर खाओगे तो कीड़े तो आपके हाथ में और लुकमे के साथ आपके पेट में। जब पेट में जाएंगे तो दुकान का जितना माल होगा सब खाएंगे कि नहीं खाएंगे? तो दुकान खोखली। और जब दुकान खोखली होगी तो शटर एक दिन खोल दिया जाएगा। जब शटर खोल दिया जाएगा साहब, तो अंदर जाकर देखा जाएगा कि जितना माल था वो सब गायब है, सब गायब। तो जिस तरीके से दुकान का प्रोडक्ट खत्म होने के बाद शटर डाउन कर दिया जाता है, दुकान हमेशा के लिए बंद, इसी तरीके से अंदर का माल खत्म हो गया तो आपकी सांसें भी बंद हो जाएंगी। कोई हकीम, कोई तबीब नहीं बचा सकता। बचाया है मुस्तफ़ा करीम ने, आमिना के लाल ने, कब? जबकि दुनिया में कोई डॉक्टर भी नहीं था। अल्लाह अल्लाह। 1450 बरस पहले मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कि खाना इस तरीके से खाओ जैसे मैं बता रहा हूँ। तो आप में से कितने लोग पूछते हैं अब आज के बाद से ये काम बंद कर दीजिएगा, अगर बीमारियों से बचना है तो? बंद करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन खाने के बाद इतना पूछ लीजिए कि खाने की खुशबू बाकी ना रहे, खाने की खुशबू बाकी ना रहे। अल्लाह अकबर। क्यों बाकी ना रहे? अल्लाह अल्लाह। इसलिए बाकी ना रहे कि फर्ज कीजिए खाने के फौरन बाद खाना आपने खा लिया, कोफ्ता, कबाब, शीरमाल, अच्छा लजीज शोरबा आपने खाया। खाने के बाद हाथ धुला, पोछा नहीं। और जब पोछेंगे नहीं तो कुछ ना कुछ खुशबू बाकी रहती है कि नहीं रहती? अब आप नमाज के लिए गए, अल्लाह अकबर, तो हाथ आपका कहाँ जा रहा है? कान के करीब। कहाँ जा रहा है? कान के करीब। अब जब कान और मुंह तो बिल्कुल करीब करीब है, तो आपके नाक में उसकी खुशबू गई कि नहीं गई? और नाक में खुशबू गई तो हालत नमाज में, अभी नमाज पढ़ने के लिए आप खड़े हुए हैं, शोरबे के प्लेट की तरफ ज़हन चला गया कि नहीं गया? बोटी रोटी पर ज़हन गया। और जब बोटी रोटी पर ज़हन गया तो अब आप बताओ, नमाज में आप खड़े हो, अल्लाह की बारगाह में खड़े हो कि बोटी रोटी की तलाश में खड़े हो? अब बताओ आपकी नमाज कितनी दुरुस्त होगी? हमारी नमाज की हिफाजत 1450 बरस पहले मेरे नबी ने फरमा दिया है। बोल दो सुभान अल्लाह। इसलिए सुन्नते रसूल पर अमल करो। आज के जलसे का यही पैगाम है। अगर उठते बैठते नबी की सुन्नत पर अमल करोगे, यही फिक्र दी जा रही है, यही सोच दी जा रही है, और इंशाअल्लाह उस पर अमल करोगे तो उसी जलसे का नाम है फिक्रो अमल कॉन्फ्रेंस। समझ रहे हैं आप? इंशाअल्लाह करेंगे ये काम। पानी कितने लोग बैठकर पीते हैं? जरा हाथ उठा कर बताइए। अब कितने लोग खड़े होकर पीते हैं? अच्छा ठीक है, मत बताइए, इसलिए कि आप काहे बताएंगे कि हम खड़े होकर पीते हैं? अच्छा काम थोड़ी करते हैं कि आप प्रचार करेंगे हम खड़े होकर पीते हैं। शादी में कितने लोग खड़े खड़े खाना खाते हैं? एक सिस्टम निकला है, बेफेलो सिस्टम, भय सिस्टम, जानते हैं? हाँ, वो टहल टहल के खाना खाना, शोरबा किसी के कांधे पर गिरा देना, प्लेट किसी के सर पर मार देना, रोटी किसी के प्लेट से छीन लेना। साहब, ये सिस्टम निकल गया है। इसी का नाम तरक्की। बहुत बड़ा आदमी था यार, इतना अच्छा इंतज़ाम किया था, लोग टहल टहल खा रहे थे। मैं कहता हूँ बहुत बड़ा आदमी नहीं था, वो बहुत छोटा आदमी था। जो सुन्नते रसूल पर अमल ना करे उसे तुम बड़ा कहते हो, जो नबी की सुन्नत पर अमल ना करे उसे तुम बड़ा कहते हो। अरे नहीं प्यारे, मुस्तफ़ा करीम ने जो पैगाम दिया है उस पर अमल करो। पानी पीना है तो बैठ कर पियो। क्या करना है? बैठ कर पियो। और कितनी सांसों में पीना है? सिर्फ कह दे रहे हो कि अमल भी करते हो?
कितनी सांसों में पीना है? पहली सांस लो, पहला जैसे ही घूंट लो, मुंह को हटाओ बर्तन से, बर्तन को मुंह से हटाओ और पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। दूसरा घूंट लो, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तीसरी मर्तबा इख्तियार है कि आप जितना पीना चाहे पी सकते हैं प्यास के हिसाब से, अल्लाहु अकबर। अब इस तरीके से पीने से फायदा क्या है? कोई डॉक्टर नहीं बता रहा है, कोई हकीम नहीं बता रहा है इस तरीके से पीने के फायदे क्या होते हैं। अब जब हम पेट की बीमारियों से परेशान होते हैं तो मदीने वाला हकीम याद आता है, मदीने वाला डॉक्टर याद आता है, मदीने वाला तबीब याद आता है। हम मदीने वाले रसूल की अदालत में हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह पानी कैसे पीना है? आवाज आती है बैठकर पीना है। पानी कितनी सांसों में पीना है? आवाज आती है 3 सांसों पे पीना है और सांस ले ले करके पीना है। या रसूल अल्लाह इसमें हिकमत क्या है? फरमाया गया जब पानी एक साथ अंदर जाता है तो वो पानी का जो प्रेशर होता है उसका असर दिल पर होता है, समझ रहे आप? उसका असर और धड़कने वाले दिल को डैमेज करता है, इसलिए कि प्रेशर के साथ अंदर जाता है। घट घट करके जो बंदा पानी पीता है वो पानी प्रेशर से अंदर जाता है और अंदर इतने नाजुक नाजुक पार्ट्स है कि उन नाजुक पार्ट्सों को वो अंदर जा करके डैमेज करता है। अल्लाहू अकबर। जब सांस ले ले करके आहिस्ता पियोगे तो इंशाअल्लाह पानी भी पेट में चला जाएगा, कोई बीमारी भी नहीं होने पाएगी। प्यास भी बुझ जाएगी, कोई बीमारी भी नहीं होने पाएगी। तुम प्यास भी बुझा लोगे, कोई बीमारी भी नहीं होने पाएगी। क्यों? इसलिए कि मुस्तफ़ा की सुन्नत पर अमल किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह करोगे। आज का यह पैगाम है जश्न फ़िक्र व अमल कॉन्फ्रेंस का। इंशाअल्लाह करोगे तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हमसे पेशतर भी जितने खुतबा उलमा और शोरा मसाजिद ने जो भी पैगाम दिया है अल्लाह ताला उन सब पर सबसे पहले हमें, उसके बाद आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों ने ये जलसा सजाया है अल्लाह उनके सजाने को कबूल फरमाए। जो लोग यहाँ आकर के सुने हैं अल्लाह उनके सुनने को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। हमने कहा है, आपने सुना है, इसलिए दोनों लोग कलमा शहादत पढ़े। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।